हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कल फिन निफ्टी में किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे जीरो यूरो ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो, हम पहले जीरो यूरो ट्रेड्स के जो लेवल्स है उन लेवल्स को देख लेते हैं। उनके बाद उन लेवल्स को कैसे ट्रेड लेना है वो चीज हम समझेंगे। जो जो हमारा पहला लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा 19,690। यदि मार्केट सेकंड हाफ में इस लेवल को ब्रेक करता है, 19,690 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग कर सकते हैं। और यदि मार्केट सेकंड हाफ में 19,530 या फिर 19,450 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो इन दोनों कंडीशन में हम मार्केट में पुट बाइंग कर सकते हैं। ये तो है हमारे इंपॉर्टेंट लेवल। ये है हमारा कॉल बाइंग के लिए और ये दो लेवल है हमारे पुट बाइंग के लिए। अभी हम आते हैं मार्केट को चार्ट पे, समझते हैं कि चार्ट पे इन लेवल्स को असल में हमें ट्रेड कैसे लेना है। देखो, यदि हम आज के मार्केट की बात करें, तो जो मैंने निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो बनाई थी आज के लिए, सोमवार के लिए, उसमें मैंने साफ साफ बोला था यदि मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट को बिल्कुल अवॉइड कर देना, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेशन दे जैसे कि मार्केट लास्ट 3 दिन से दे रहा है। मार्केट फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन शो करेगा और मार्केट आपको ट्रैप करेगा, और मार्केट ने हूबहू वैसा ही आज किया है। और देखो, आज ये जो मार्केट कर रहा है ना, पिछले 4 दिनों से ये जो मार्केट कर रहा है, ये मार्केट को ना एक्सपायरी के लिए बहुत बढ़िया बनाया जा रहा है। या तो कल फिन निफ्टी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। देखो, प्रॉफिट होगा इसी वीक की एक्सपायरी में। अभी देखो, लास्ट वीक की जो एक्सपायरी थी हमें उनमें प्रॉफिट नहीं मिला था, लेकिन इस वीक की जो एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और निफ्टी की, इन तीन में से एक एक्सपायरी आपका जो रुपया है उसे 10x करने वाली है। बस आपको इंतजार करना है कि वो एक्सपायरी कौन सी है। हो सकता है कि वो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो सकता है कि वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो, और हो सकता है कि वो निफ्टी की एक्सपायरी हो। लेकिन आपको उस समय के लिए इंतजार करना है, उस प्रॉपर ट्रेड के लिए इंतजार करना है, उस प्रॉपर लेवल के ब्रेकडाउन के लिए इंतजार करना है, क्योंकि जो हमारा अभी मोटा रुपए बनेगा वो ब्रेकडाउन की कंडीशन में ही बनेगा। आज बस हम देखें तो बैंक निफ्टी ने ही छोटा सा ट्रेड दिया था 1 बजे का अराउंड। हैमर कैंडल बनी थी, हैमर कैंडल के बाद अगली ही कैंडल ने 90 पॉइंट दिए थे। उस कैंडल में आज मेरा छोटा सा प्रॉफिट हुआ, उसके अलावा आज कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अभी हम बात करते हैं, चलो, हमारे फिन निफ्टी के वीकली एनालिसिस से, कि जो वीकली एनालिसिस में जो हमारी लास्ट कैंडल बनी हुई है वो एक हैमर कैंडल बनी हुई है। इस रेड कैंडल से, आज की कैंडल से पहले वाला जो वीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है वो एक हैमर कैंडल है। तो इस हैमर कैंडल का जो लो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो लो कितना है वो अभी हम देखते हैं। सेकंड, जो हमारी हैमर कैंडल का जो लो है वो है 19,530। 19,535 का है। 5 पॉइंट अपन मार्केट को थोड़ा एक्स्ट्रा देंगे, उसके बाद हमारा जो लेवल निकल के आएगा वो आएगा 19,000, 19,530 का। ये आ रहा है हमारा वीकली टाइम फ्रेम से, क्योंकि यहाँ पे एक हैमर कैंडल है। उसके बाद यदि हम डेली टाइम फ्रेम पाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देखने में हमें एक चीज साफ साफ नजर में आ रही है कि मार्केट ने यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है। इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किस लेवल के नीचे होगा? इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा 19,530 के लेवल के नीचे। तो 19,530 का लेवल वीकली टाइम फ्रेम से भी निकल के आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम से भी निकल के आ रहा है। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा एक्स्ट्रा लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 19,450। तो यहाँ से हमारे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। और यदि हम यहाँ ध्यान दें कि 19,530 और 19,400 के नीचे मार्केट में सपोर्ट कहाँ है, तो जो हमारी पहली सपोर्ट है मार्केट में वो निकल के आ रही है 19,300। मतलब मार्केट में 19,450 के बाद वन वे 150 पॉइंट का फॉल फिन निफ्टी शो कर सकती है। और यदि 150 पॉइंट का फॉल दे दिया ना मार्केट ने, तो आपके रुपए सीधे की सीधे 10x होंगे। 1 रुपया कम, मतलब 9x भी नहीं होंगे। यदि आपने सही टाइम पे एंट्री ली ना, 10x ही होंगे। और यदि आपने अर्ली एंट्री ले ली 19,530 के लेवल के ब्रेकडाउन पर ही आपने एंट्री ले ली, तो आपके रुपए 15x होने से कोई नहीं रोक सकता है कल की एक्सपायरी में। यदि मार्केट 19,530 और यदि 19,450 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उसी कंडीशन में विदाउट ब्रेक करे ट्रेड मत लेना। और यदि विदाउट ब्रेक करे ट्रेड लेते हो तो उसमें आप अपनी पोजीशन साइजिंग को सही रखना, कि विदाउट ब्रेकआउट और या फिर ब्रेकडाउन आपने एक लॉट में एंट्री ली, और जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो गया उसके बाद आपने 9 अपने और लॉट ऐड कर लिया। मतलब 10% और 90% वाला रेशियो बनाए रखना, कि 10% विदाउट ब्रेकआउट के और 90%
विद ब्रेकआउट के, वरना अपना यदि आपने ये उल्टा कर दिया ना तो आप बर्बाद हो जाओगे कल की एक्सपायरी में भी। देखो, पोजीशन साइजिंग बहुत जरूरी है, माइंडसेट है ना जो हमारा ट्रेडिंग में बहुत जरूरी है। यदि हमारा माइंडसेट ट्रेडिंग में सही नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप कैसे भी रुपए मार्केट से बना ही नहीं सकते हो। अभी हम आ जाते हैं हमारे आवरली टाइम फ्रेम पे कि आवरली टाइम फ्रेम हमें कौन कौन से नए लेवल्स दिखा रहा है। देखो, हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर चुके हैं, हम हमारे वीकली टाइम फ्रेम की भी बात कर चुके हैं, और आवरली टाइम फ्रेम से भी यही सपोर्ट हमें दिख रहा है। इस सपोर्ट का लेवल कौन सा है? इस सपोर्ट का लेवल है 19,530। और ये उसके बाद एक और सपोर्ट दिख रहा है, वो भी कौन सा है? 19,450 का ही सपोर्ट है। मतलब वीकली, डेली, आवरली सारे लेवल्स पे हमें सिर्फ दो ही लेवल दिखाई दे रहे हैं जिनसे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। पहला लेवल है 19,530 और दूसरा लेवल है 19,450। यदि मार्केट ने कल 19,450 कल ब्रेक किया तो कल मार्केट सेकंड हाफ में हमें हमारे रुपए 10x कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम क्या देख पा रहे हैं। देखो, बाइंग साइड के लिए जो मेरे को एक लेवल दिखाई दे रहा है वो सिर्फ आज के चार्ट से ही दिखाई दे रहा है। मैं बता देता हूँ वो कौन सा लेवल है। ये जो मार्केट ने स्विंग बनाया है ना आज, ये जो स्विंग बनाया मार्केट ने, ये हाई रिजेक्शन कैंडल्स दिया और यहाँ पे एक डोजी बना के मार्केट ने जब ये सेल ऑफ दिखाया है, यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ये जो हमारा लेवल है वो ये हमारा लेवल है 19,690। यदि मार्केट 19,690 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो मार्केट में वन वे रैली देखने को मिल सकती है। जो भी हमारे ये जो ओवरनाइट फॉल है ना, मार्केट इस ओवरनाइट फॉल को कवर कर सकता है और मार्केट सीधा ये जो क्लोजिंग है ना, इस क्लोजिंग पे आके मार्केट रुकेगा। और ये क्लोजिंग कितने की हमारी? अराउंड अराउंड राउंड फिगर लेते हैं 19,800। मतलब यदि मार्केट सेकंड हाफ में कल इस लेवल को ब्रेक करता है, ये कौन सा लेवल है? 19,000, ये हमारा लेवल है 19,000। यदि 19,690 के लेवल को यदि मार्केट सेकंड हाफ में ब्रेक करता है तो मार्केट ये जो गैप है, गैप फिल कर सकता है और मार्केट हमें 100 टू 120 पॉइंट का आराम से टारगेट दे सकता है। 100 प्लस पॉइंट का टारगेट हमें बाइंग साइड में भी दे सकता है। तो ये हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। इन लेवल्स को, जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल हमारा एक तो जो बाइंग साइड के लिए, यदि आप कल 0-0 ट्रेड लेते हो, मैं बोलूंगा 50% क्वांटिटी के साथ ही लेना, ज्यादा पोजीशन साइजिंग मत ऐड करना है यहाँ पे। और लेकिन आप सेलिंग साइड में आप अपनी 100% पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये वही वीक है जब आप जिसमें आपके 10x रुपए होंगे। तो यदि आपने यहाँ पे सेलिंग साइड के ट्रेड्स में यदि अपना 100% क्वांटिटी यूज नहीं लोगे ना, तो फिर आपका कैपिटल ग्रो नहीं होगा। आपको कैपिटल ग्रो भी शेयर मार्केट में करना होता है। और लेकिन देखो, यहाँ पे ना सेलिंग साइड की एक कंडीशन है, मार्केट को यहाँ पे ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना फ्लैट ओपन होना होगा। ऐसा नहीं मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए। यदि मार्केट 530 के नीचे और यदि मार्केट 19,530 के नीचे और 19,450 के बीच में यदि कहीं पे यदि मार्केट हमें गैप डाउन ओपन दिखता है, इस इन दोनों लेवल्स के बीच में यदि मार्केट ओपन होता है, तो उस कंडीशन में मार्केट को मिनिमम 3 घंटे कंसोलिडेशन करने देना। देखो, मैं बोल रहा हूं मिनिमम 3 घंटे। यदि मार्केट ओपन हुआ, मार्केट को 2 बजे तक इसी जोन में कंसोलिडेशन करने दो, और जब मार्केट 2:30 बजे के अराउंड, 2:30 के अराउंड जब मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन देगा ना, 19,450 के लेवल का, तब यहाँ पे पुट बाइंग करेंगे। वो पुट बाइंग करेंगे हम हमारे 90,350 की। 350 और 400 दो पोजीशन में हम बाय करने वाले हैं, 90,400 और 19,350। इन दो जगह की जो ऑप्शंस होंगे हम उनको पिक करेंगे। देखो, 19,350 बहुत सस्ता मिल जाएगा उस टाइम, 19,400 थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिटर्न जो हमारा होगा वो 19,400 और 19,350 में सेम ही रहने वाला है। 10x 9x के अराउंड या फिर 12x के अराउंड हमारा रिटर्न होगा। वो हमारी एंट्री पे डिपेंड करेगा। यदि आपकी लेट एंट्री होगी तो आपका 9x प्रॉफिट होगा, यदि आपने अर्ली एंट्री लिया तो आपका 12x और 15x भी प्रॉफिट होगा। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर मार्केट यदि गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो उस कंडीशन में मार्केट को मिनिमम 3 घंटे कंसोलिडेशन चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ही हम 2:30 बजे के बाद कोई सेलिंग साइड का 0-0 ट्रेड लेंगे। चलो, हम एक और बार हमारे जो जितने भी लेवल्स हैं उनको एक और बार देख लेते हैं। ये लेवल्स तो हमारे हो गए 19,690, 19,530 और 19,450। इसके अलावा जो हमारे जितने भी लेवल्स है कल के लिए, उनकी हम यदि हम यहाँ पे बात करें,
तो वो हमारे लेवल्स हैं। देखो जो सबसे ऊपर का रिजेक्शन निकल के आ रहा है, इसकी हमने बात किया 19,800, ये हमारा गैप फिल वाला जोन है। मार्केट जैसे इस गैप गैप को फिल करेगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन लेता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो हमें हमारी पोजीशन, यदि हम 19,690 के यदि हम 19,690 के ब्रेकआउट पे कोई भी कॉल बाइंग की पोजीशन लेते हैं, तो मार्केट हमें 100 प्लस पॉइंट का टारगेट दे चुका होगा 19,800 तक। तो हम वहां पे हमारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। मेरे को कल मार्केट 19,800 से ऊपर जाता नहीं दिख रहा है। यदि कल मार्केट 19,800 से ऊपर जाता है, तो आप अपनी स्क्रीन बंद कर देना और मजीद कोई मूवी वूवी देखना, क्योंकि फिर मार्केट कल आपको ट्रैप करने वाला है। और ऐसे ही यदि कल मार्केट 90,200 220 के नीचे जाता है, तो भी हम मार्केट कल क्लोज कर देंगे और कोई मूवी या फिर कोई सीरीज देखेंगे, मजे से नेटफ्लिक्स पे चिल करेंगे। हम मार्केट में नहीं बैठने वाले कल। यदि मार्केट 90,220 और 19,800 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा ऊपर से रिजेक्शन वाला, हम देखेंगे तो वो निकल के आएगा हमारा 90,800 पहला लेवल। सेकंड लेवल हो जाएगा हमारा 19,690 का। 690 के ऊपर हम कॉल बाइंग करेंगे, जिसमें हम मार्केट हमें 100 प्लस पॉइंट का टारगेट आराम से दिखा सकता है। उसके बाद लास्ट डे क्लोजिंग तो हमेशा ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रिजेक्शन की तरह काम करती है। उसके बाद जो हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल आएगा, मैं इसमें कल, यदि कल मार्केट इसमें कोई पोजीशन देता है, तो मैं इसमें अच्छी खासी पोजीशन बनाने की ट्राई करूंगा। जितना देखो, जितना परफेक्ट चार्ट होगा, जितना बढ़िया चार्ट होगा, उतनी बड़ी पोजीशन बनेगी, और जितना बेकार चार्ट होगा, जितनी कम कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी ही छोटी पोजीशन मार्केट में हम बनाएंगे। हम हमारे प्रोबेबिलिटी, देखो शेयर मार्केट क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। जितनी अच्छी प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है, उतनी ही आप कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में जा सकते हो, और जितनी कम प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है, उतनी ही कम पोजीशन के साथ आपको मार्केट में जाना चाहिए। तो उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं पुट बाइंग के लिए, पुट बाइंग के लिए हमारा पहला लेवल निकल के आएगा 90,530, और सेकंड लेवल निकल के आएगा 90,450। उसके बाद जो हमारा सपोर्ट निकल के आएगा, तो यदि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया 90,450 के लेवल को ब्रेक किया, तो मार्केट के पास सीधे 150 पॉइंट के नीचे के बाद ही, मतलब 90,450 को ब्रेक करने के बाद मार्केट के पास अगला जो सपोर्ट है 19,300 पे ही है। और यदि मार्केट ने 19,300 के लेवल को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे हमारी 20% पोजीशन या फिर 30% पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और मार्केट हमें 19,220 तक का भी जोन दिखा सकता है। तो ये हमारे पास कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाला है। पहला बाइंग कॉल बाइंग के लिए रहने वाला है 19,690 का, और पुट बाइंग के लिए रहने वाला है 19,530 और 19,450। हाँ, मार्केट कल पुट बाइंग में अच्छा प्रॉफिट हमें दिखा सकता है।